हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 23 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अहिल्याबाई। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अहिल्याबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी में वर्तमान महाराष्ट्र में, यानी कि जो अब महाराष्ट्र है, वहाँ औरंगाबाद जिले के चौड़ी ग्राम में हुआ था। प्रश्न दूसरा है, अहिल्याबाई में धार्मिक संस्कार कैसे पढ़ें? इसका उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई की माता सुशीलाबाई अपनी बेटी को नित्य मंदिर ले जाती, पूजा अर्चना कराती और भगवान कथा तथा पुराण सुनाती थी। इन्हीं क्रियाकलापों से अहिल्याबाई में धार्मिक संस्कार पढ़े। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा, अहिल्याबाई को प्रजा माँ साहब क्यों कहती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई की उदारता एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें माँ साहब कहती थी। प्रश्न चौथा है, प्रजा हित के लिए अहिल्याबाई ने क्या क्या कार्य किए? इसका उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई ने प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने तीर्थ स्थानों पर मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाई। प्रजा की सुरक्षा के लिए चोरों एवं डाकुओं का दमन किया। वे स्वयं प्रजा से उनकी कुशलता पूछती थी। उन्होंने गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध किया। चलिए प्रश्न पांचवा देखते हैं। अहिल्याबाई को किन किन दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई को अपने जीवन काल में कई दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। शादी के कुछ दिनों के बाद उनके पति खांडेराव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। यानी कि जब उनकी शादी हुई थी तो कुछ दिनों के बाद उनके पति खांडेराव जो हैं युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद उनके ससुर अल्हाराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर की मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उनके दामाद यशवंत राव की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये सब दुखद परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया था। चलिए आगे देखते हैं। सही अथवा गलत का निशान लगाइए। इसमें अ नंबर प्रश्न है, अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंत राव के साथ किया। यह सही है। ब नंबर है, अहिल्याबाई ने महिलाओं की सेना तैयार की। यह भी सही है। स नंबर है, अहिल्याबाई सदैव प्रजा के हित में तत्पर रही। यह भी सही है। और द नंबर है, अहिल्याबाई कुशल शासक नहीं थी। यह गलत है क्योंकि वह एक कुशल शासक थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न सातवां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जहाँ जहाँ ये लाल लाल है यानी रेड रेड है, यहाँ पे रिक्त स्थान है। तो आप लोग अपने बुक में देखेंगे तो यहाँ रिक्त स्थान होगा, तो आप लोग भरेंगे। तो मैं बताती हूँ, आप लोग भर लीजिएगा। क नंबर है, अहिल्याबाई की सेना को जोरदार तैयारी देखकर के हौसले पस्त हो गए। तो रिक्त स्थान पे हो जाएगा राघवा। ख नंबर है, अहिल्याबाई ने पुत्र को समझाते हुए कहा, राजा का प्रजा होता है, वह प्रजा के तथा को दूर करता है। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान पे भर देंगे पालक होता है, ठीक है, दूसरे पे भर देंगे दुख तथा तीसरे पे भर देंगे कठिनाइयों को दूर करता है। ग नंबर है, मल्हारराव की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे मालेराव होलकर। घ नंबर है, अहिल्याबाई ने अनेक तीर्थ स्थानों पर और निर्माण करवाया। तो मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का। चलिए प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। नीचे लिखे प्रश्न के दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसका देखिए प्रश्न है कि अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंत राव के साथ किया, किस लिए मतलब किया? तो चलिए देखते हैं। क नंबर है, क्योंकि वह बहुत सुंदर था।
ख नंबर है क्योंकि वह कुशल शासक था। ग नंबर है क्योंकि वह राजकुमार था। और घ नंबर है क्योंकि वह वीर था। तो देखिए इसमें घ नंबर सही हो जाएगा क्योंकि वह वीर था। इसीलिए जो अहिल्याबाई थी उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव के साथ किया था। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।